हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स बाय जीनियस में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है करणी, यानी ऐसी संख्याएं जो अंडर रूट के अंदर लिखी होती हैं उनके साथ हम जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग ये ऑपरेशंस कैसे लगाते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ स्पेशल, कुछ अलग हटके कैसे क्वेश्चंस। जैसे पहले क्वेश्चन में इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है, तो देखिए ये संख्याएं चूंकि अंडर रूट के अंदर लिखी हुई हैं तो इनको जोड़ने का नियम कुछ अलग होता है, कुछ अलग हटके होता है। जैसे अब दूसरे क्वेश्चन में ये देखो क्या है, इसमें भी जोड़ना है। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, इनको मल्टीप्लाई करना है। और चौथे में देखो क्या है, इनको डिवाइड करना है। और लास्ट में क्या है, पांचवें क्वेश्चन में देखो इन संख्याओं को हम स्क्वायर करेंगे, वो भी मल्टीप्लाई और एडिशन दोनों को, और ऐसे ही इनको भी हम स्क्वायर करेंगे। तो इस वीडियो में हम इन सारे क्वेश्चंस को करना अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं हम पहले क्वेश्चंस की तरफ, और उसको करने के पहले हम कुछ कर लेते हैं सिंपल रूल्स। तो रूल क्या है, जैसे अगर कोई भी संख्या मान लो 3 है और दूसरी संख्या √5 है, और अगर दोनों रूट के अंदर हैं तो मल्टीप्लाई भी रूट के अंदर ही आएगा। कैसे, यानी 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 में, लेकिन रूट के अंदर ही रहेगा, और यह आ जाएगा √15। अब अगर एक संख्या रूट के बाहर है और एक रूट के अंदर है, इसे समझना। तो जब इनका मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये डायरेक्ट जो रूट के बाहर संख्या है उसे आगे लिखेंगे और जो रूट के अंदर है उसे पीछे लिखेंगे। जैसे अगर ये होता √3 में मल्टीप्लाई करना है 5 का, तो आप क्या करोगे कि जो बाहर वाली संख्या है उसे बाहर ही रखेंगे और अंदर वाले को अंदर ही रखेंगे, और जो रूट के बाहर वाली संख्या है उसे आगे लिखेंगे। अब अगर दोनों ही संख्याएं रूट के बाहर हो आप कहोगे, तब तो बिल्कुल ही आसान है, सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 15। तो ये रूल्स ही लगा के चलना है हमें, या तो दोनों संख्याएं रूट के अंदर होंगी, या फिर एक संख्या रूट के अंदर होगी और एक बाहर होगी, या फिर दोनों ही संख्याएं रूट के बाहर होंगी, तो फिर ये नियम चलेगा। और एक और होता है, इस रूट का मतलब होता है कि रूट के अंदर कोई भी संख्या अगर जैसे 2 बार आ गई तो अपने आप ही उसे हम रूट के बाहर एक बार लिख देंगे, यानी ये आ जाएगी हमारे पास 2। अब चलिए चलते हैं हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में देखो क्या करना है, ऐड करना है, यानी जोड़ना है। किसको किसको, ये 2 संख्याएं यहाँ हैं और 2 यहाँ हैं। देखो कैसे करोगे, तो 125 को पहले हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो यहाँ 125 के फैक्टर बोलो, तो देखो 125 के फैक्टर आ जाएंगे। 5 से दोगे तो 25, फिर 5 से दोगे तो 5, और फिर 5 से दोगे तो 1। तो 125 के फैक्टर आ गए हमारे पास 5, 5 और 5, और उसमें प्लस करना है कितना, 2 और 27 के फैक्टर बोलो। तो 27 के तो आपको फैक्टर पता ही होंगे, 3 × 3 × 3, और तथा जहाँ पे लगा हुआ है यहाँ लगा लो प्लस, क्योंकि जोड़नी है। और ये देखो माइनस में संख्या है, तो माइनस में इसलिए इसे ब्रैकेट में लिखेंगे 5√5, और ये माइनस का √3। अब बोलो, इससे देखो अभी बताया कि रूट के अंदर जो संख्या 2 बार हो जाएगी उसे क्या करेंगे, हम एक बार बाहर लिख देंगे। तो यहाँ से 5 तो आ गया बाहर, और एक देखो √5 बच गया अंदर ही, तो उसे √5 लिख देंगे। यहाँ पे आ गए, ये ख़त्म हो गया, प्लस यहाँ आ जाओ। अब 2 तो यहाँ पहले से ही बाहर है, और यहाँ से देखो 3 भी 2 बार हो गया है, तो एक 3 तो आ गया बाहर, और एक 3 देखो रूट के अंदर बच गया, प्लस। अब देखो इस प्लस का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का ही आ जाएगा 5√5, और इस प्लस का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा माइनस का ही √3। अब बोलो 5√5 ये देखो प्लस का है और ये माइनस का, इसलिए कट जाएंगे। सेम संख्या है, प्लस में है एक माइनस में, इसलिए कट गई। अब बताओ, इधर इन दोनों का मल्टीप्लाई तो हो ही रहा है, ये वाला प्लस लिखेंगे नहीं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा, और ये बन गया √3। तो 6√3, और ये माइनस का हो गया, ये क्या बचा √3। तो देखो ये 6√3 में से एक √3 जाएगा, तो क्या बच जाएगा 5√3। अगर आपको ऐसे घटाने में कोई प्रॉब्लम आ रही तो क्या करो, आप √3 दोनों में कॉमन ले लो। तो जैसे ही कॉमन लोगे √3 तो क्या बच जाएगा बताओ, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ माइनस, पूरा कॉमन गया तो 1, तो ये देखो 5 आ जाएगा। तो इसे हम क्या लिख देंगे, 5 और √3।
क्योंकि अभी बताया था, ये देखो क्या आ रहा है √3 और इनटू में ब्रैकेट में 5 आ रहा है। तो बताया था जब भी ऐसे नंबर्स होंगे तो जो बिना रूट वाला नंबर है वो आगे लिखेंगे और √3 वाला पीछे। दैट्स आंसर। अब चलिए चलते हैं हम इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, जोड़िए, इन्हें भी ऐड करना है। तो देखो इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले तो √7 लिख लो माइनस √11 लिख लो, तथा लगा हुआ है तो प्लस लगा दो, तथा की जगह पे क्या बताया अभी, एंड की जगह पे प्लस लगा लो, √5 ऐसे ही लिख दो, माइनस √11 ऐसे ही लिख दो, और प्लस का √13 ऐसे ही लिख दो। अब देखो अगर रूट के अंदर सेम संख्याएं होंगी तभी उनको हम ऑपरेशन लगा सकते हैं, यानी प्लस या माइनस कर सकते हैं। अगर रूट के अंदर अलग अलग संख्याएं हैं तो हम उनमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे √7 देखो एक बार यहाँ है और कहीं है नहीं है, इसका मतलब √7 ऐसा ही रहेगा। अब बताओ √11 यहाँ है और √11 यहाँ भी है, 2 बार है, और दोनों संख्याएं अगर माइनस की हो तो क्या बताया था, माइनस का साइन लगाओगे और इन दोनों को ऐड कर दोगे। तो अगर हम कहें √11 में √11 को ऐड करो तो 2 बार हो गया ये, इसका मतलब ये हो जाएगा 2√11। क्या आ जाएगा 2√11, तो इसे लिख दो 2√11। अब बताओ ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब बताओ √5 एक बार ही है ना, तो इसे एक ही बार ऐसे ही लिख दो। अब बताओ √13 एक ही बार है और तो कहीं है नहीं, ऐसे ही लिख दो। क्योंकि अब देखो यहाँ √7 है, यहाँ 11 है, यहाँ 5 है, यहाँ 13 है, सभी जगह अलग अलग रूट में संख्या है, इसका मतलब इनके साथ कोई भी ऑपरेशन नहीं लग सकता है। तो इसका मतलब हमारा यही हो गया आंसर। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसमें इन संख्याओं का मल्टीप्लाई देखते हैं। तो एडिशन तो हमने देख लिया, अब मल्टीप्लाई देखते हैं। तो मल्टीप्लाई में देखो क्या है, मल्टीप्लाई करना है इन दो नंबर्स को। तो देखो पहले क्वेश्चन में क्या है, 2√2 में बाई का मतलब लगा लो मल्टीप्लाई करना है 5√2 का। अब देखो मल्टीप्लाई का क्या रूल है कि जो संख्या रूट के बाहर है उसका रूट के बाहर वाले में मल्टीप्लाई होगा, और जो रूट के अंदर है उसका मल्टीप्लाई रूट के अंदर वाली संख्या में होगा। करो, तो इसे हम लिख देंगे 2 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 2 5 जा 10, और रूट के अंदर जो संख्या है उनको ऐसे, और 2 का मल्टीप्लाई 2 में ऐसे। तो अब देखो रूट के अंदर 2 बार √2 2 बार हो गया। तो बताया अभी कि कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर 2 बार हो जाएगी तो उसे हम लिख देंगे बाहर। तो जैसे ही बाहर लिखोगे क्या आएगा 10, और ये बन जाएगा हमारे पास 2। अब बताओ रूट के अंदर क्या बचा, कुछ नहीं, मतलब उसे छोड़ देंगे। तो 10 2 जा 20, दैट्स आंसर। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं, यहाँ ब्रैकेट भी लगा हुआ है। तो चलिए इसे कैसे करेंगे, यहाँ देखो, तो माइनस और प्लस √5, और इसमें मल्टीप्लाई हमें करना है कितने का, 3 का, यानी गुणा करना है हमें कितने का, 3 का। इसका मतलब इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी है और इसमें भी है। तो सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई इसमें करो, बताओ क्या आएगा। तो माइनस का तो माइनस ही रहेगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 9। अब बताओ प्लस की जगह पे प्लस लगा लो। अब हम कहें 3 का मल्टीप्लाई होना है √5 में, तो पहले ही बताया था कि जब भी मल्टीप्लाई होगा तो ये तो है रूट के बाहर और ये है अंदर, तो बस बाहर वाली संख्या बाहर रहेगी और अंदर वाली अंदर रहेगी। दैट्स आंसर, क्योंकि इनको जोड़ या घटा तो सकते नहीं हो। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ आ जाओ, अब करना है हमें डिवाइड, यानी भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है। किसमें, इस वाली संख्या में इससे, तो और इस पूरी संख्या में 3 से। अब कैसे दोगे डिवाइड, तो जो डिवाइड देना होता है एक को तो ऊपर लिख लो पहले वाली संख्या को, और जिससे भाग देना है उसे रखो नीचे, वो है माइनस और 14 और रूट के अंदर है 125। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लो, क्या लिखोगे 7√5, ऊपर तो ऐसा ही रहेगा, कुछ कर ही नहीं सकते हैं। नीचे देखो 14 है, ऐसे ही रखो, लेकिन 125 को अभी हमने बताया था पीछे क्वेश्चन में कि इसके फैक्टर कर लेंगे तो 5 × 5 × 5 ऐसे आ जाएगा। अब ये देखो क्या करेंगे, ऐसे ही रखो, अभी 7√5 ऐसे ही रखो, अपान में बताओ माइनस का 14 ऐसे ही रख लो। अब यहाँ से देखो एक 5 बाहर आ जाएगा, इन दोनों 5 को मिलके एक बाहर आएगा, 2 बाहर नहीं आएंगे। अब एक
रूट के अंदर ही बच गया रूट 5। अब देखो रूट वाला रूट से कटेगा और बिना रूट वाला बिना रूट से कटेगा। जैसे ये रूट 5 ऊपर है और ये रूट 5 नीचे कट जाएगा। और ये 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। तो अब बताओ क्या बचा। तो हमारे पास जो बचा है वो लिख लो। ऊपर तो 1 बचा है केवल और नीचे बचा है हमारे पास माइनस और 2 5 या 10। तो माइनस का 2 बचा है और 5 बचा है। सॉल्व करके आ जाएगा 1/-10, या ये माइनस को हम बीच में लिख देंगे और 1/10 ऐसे लिख सकते हैं आंसर। अब चलिए चलते हैं हम इसी के सेकेंड पार्ट की तरफ। अब इस दोनों को डिवाइड देना है 3 से। तो यहाँ देखो क्या है 2 और 216 माइनस 3 और 27 और इसमें डिवाइड देना है हमें कितने का 3 का। अब देखो जब 2 में डिवाइड देना हो इसका मतलब इस 3 का दोनों में ही डिवाइड है। तो इसको डायरेक्ट इस 3 से नहीं काट सकते। क्यों? क्योंकि इसमें भी डिवाइड है इसमें भी है। तो हम करेंगे क्या, ये देखो पहले। तो इसे देखो हम क्या लिखेंगे 2 और इसको लिख दो। ये देखो 216 जो लिखा हुआ है ये हमारे पास लिखा हुआ है 6 × 6 × 6 माइनस 3 ऐसे ही रख लो और इसे लिख दो 3 × 3 × 3। आप बताओ, और अपान वाले 3 को ऐसे ही लिख दो। अब इसे थोड़ा और सॉल्व कर लो, क्या आएगा बताओ। तो 2 तो ऐसे ही रख लो ये वाला। अब इसमें से देखो 6 बाहर आ जाएगा 2 मिलके, तो एक 6 तो आ गया बाहर और रूट के अंदर बोलो क्या बचा, एक रूट 6 बच गया ये वाला। माइनस इसमें ये वाला 3 तो ऐसे ही लिख दो इनटू यहाँ दोनों से देखो एक ये 3 वापस आ जाएगा, 2 मिलके एक बाहर आ जाएगा और एक रूट के अंदर 3 ये वाला बच जाएगा। 2 मिलेंगे तब एक बाहर आएगा, याद रखना। और अपान में देखो क्या है 3 है। अब देखो 3 का डिवाइड देना है तो इन दोनों में देना है, इसलिए जो चीज़ कॉमन होगी उसमें डिवाइड देंगे। तो इन दोनों में कॉमन बोलो क्या है, या फिर कह सकते हो कि इस 3 का डिवाइड इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में दो। इसका मतलब 2 6 √6 अपान 3 ऐसे लिख लो और माइनस 3 × 3 √3 अपान 3 ऐसे लिख लो। एक ये वाला 3 से अब ये 3 काट देंगे और इससे इसे काट देंगे तो आ जाएगा 2 और 2 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2 2 जा 4 और √6 बच गया है। और माइनस इधर बोलो क्या बच गया 3 √3। अब यह 3 √3 बचा है। तो अब बताओ यहाँ पे यहाँ है √6 और यहाँ है √3, यानी इनके बीच में अब कोई भी ऑपरेशन नहीं लग पाएगा। अगर एक जैसे नंबर होते तो इन्हें प्लस या माइनस कर सकते थे। तो इसका मतलब अब यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलिए चलते हैं 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी टाइप के, ताकि आपको बिल्कुल ही ये पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ जाएं। तो देखिए कुछ सिंप्लीफाई के क्वेश्चंस होते हैं जिनका मतलब होता है सरल करो, इस टाइप से लिखे होते हैं क्वेश्चंस और उसमें रूट में बहुत सारी संख्याएं दे दी जाती हैं। तो यहाँ देखो 2 क्वेश्चन हैं, एक ये है और एक ये है। इसका मतलब है इस पूरे ब्रैकेट का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एक संख्या का इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरी संख्या का दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले बताओ 2√2 का मल्टीप्लाई करना है 2√2 में। तो इस सिचुएशन में क्या आ जाएगा बताओ, 2√2 का मल्टीप्लाई हुआ 2√2 में। अब इस 2√2 का इसमें तो हो गया, अब इसी 2√2 का दूसरे वाले में करो। तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो माइनस का साइन आ जाएगा, यानी 2√2 का अब मल्टीप्लाई किस में हो रहा है, इस वाले में 3√3 में। तो मल्टीप्लाई 3√3। अब बताओ इस वाले का होना है, अब दूसरे वाले का करना है इन दोनों में, इसमें भी और इसमें भी। तो दूसरे वाले का पहले इसमें करो तो प्लस के साथ आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होना है, यानी 3√3 का मल्टीप्लाई होना है किस में, 2√2 में। ये बात आ गई समझ में। अब इसी का मल्टीप्लाई होना है इस वाले में, यानी अब मल्टीप्लाई, और यहाँ देखो प्लस है और यहाँ है माइनस तो साइन आएगा माइनस का। अब 3√3 का मल्टीप्लाई होना है किससे, फिर से 3√3 से। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लो, ये 2 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया 4,
और √2 का √2 से यानी सेम नंबर का √2, तो ये 2 बार हो जाएगा, इसका मतलब ये एक बार 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, माइनस, अब यहाँ बोलो इसका इसमें किया 6 आ गया। अब ये √2 है और ये √3 है, तो ये बाहर नहीं आएंगे और ये रूट के अंदर ही रहेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6, फिर प्लस के लगाओ साइन। अब ये देखो रूट के बाहर ये भी है ये भी है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आ जाएगा 6, 3 2 = 6। और ये देखो ये भी रूट के अंदर है ये भी रूट के अंदर, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा रूट के अंदर ही आ जाएगा 6, माइनस। अब ये देखो 3 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे क्या आ जाएगा 9। अब ये देखो √3 है और ये भी √3 है, दोनों एक जैसे नंबर है, मतलब इनसे बन जाएगा 3। अब बोलो इनको मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे तो 8 दे देगा, क्या दे देगा 8, माइनस। और ये देखो 6 √6 माइनस का और ये प्लस का सेम नंबर है, एक माइनस में एक प्लस में कट जाएंगे। अब यहाँ बताओ 9 3 = 27, क्योंकि ये दोनों तो ख़त्म हो गए तो यही तो बचा केवल, तो 8 - 27 और 8 में से 27 जाएगा। इसका मतलब ये है होल स्क्वायर का मतलब यही संख्या का मल्टीप्लाई इसी में है 2 बार, तो इसे हम ऐसे लिख देंगे 2√8 का माइनस 3√2 का मल्टीप्लाई, मतलब दूसरे ब्रैकेट में फिर से ये लिख दो 2√8 माइनस 3√2। अब इनका करो मल्टीप्लाई, बताओ अगली लाइन में क्या आएगा। अगली लाइन में आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई हम पहले इन दोनों में करेंगे, पहले इसमें करेंगे और फिर इसमें करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो क्या आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 2√8 में मल्टीप्लाई 2√8, ये तो आ जाएगा। अब बताओ इसी का मल्टीप्लाई दूसरे वाले में, और यहाँ है देखो प्लस और यहाँ है माइनस, तो माइनस का साइन आ जाएगा। अब इसी का मल्टीप्लाई यानी 2√8 का मल्टीप्लाई किस में होना है, इसमें, किसमें 3√2 में। अब बताओ अब दूसरी वाली संख्या इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो यहाँ माइनस और यहाँ है प्लस, तो यह आ जाएगा माइनस। अब किसका 3√2 का मल्टीप्लाई किस में होना है 2√8 में। अब बोलो अब इसी संख्या का मल्टीप्लाई इस वाले में है, तो ये क्या है, ये है हमारे पास ये भी माइनस और ये भी माइनस, इसलिए हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 3√2 में मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा 3√2। अब बोलो इसे थोड़ा सॉल्व करके क्या आ जाएगा, अब ये सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास, अब इसका मल्टीप्लाई देखो 2 का 2 में किया, बाहर वाले का बाहर करो तो यह जाएगा 4, और ये भी √8 है ये भी √8 है, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 8 ही आ जाएगा, माइनस। अब यहाँ बताओ रूट के बाहर वालों का इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 2 3 = 6, और रूट के अंदर देखो ये क्या बन जाएगा, ये भी रूट के अंदर है ये भी रूट के अंदर है, तो ये रूट के अंदर बन जाएगा 16, माइनस ये देखो 3 है और ये 2 है, तो 3 2 = 6, और ये देखो रूट के अंदर √2 है ये √8 है, तो ये बन जाएगा हमारे पास रूट के अंदर 2 8 = 16। अब ये देखो रूट के बाहर ये 3 है ये भी 3 है, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 3 हो जाएगा 9, ये √2 ये भी है √2 ये भी है, दोनों मिल करके दे देंगे 2। अब बोलो इसे क्या लिख देंगे, तो अगली लाइन में ये आ जाएगा 32, और ये देखो √16 को हम क्या लिख सकते हैं, √16 को लिख सकते हैं 4, क्योंकि ये देखो √16 है, इसे लिख दो रूट के अंदर 4 × 4, तो ये कुल मिला के रूट से बाहर एक 4 आ जाएगा, तो -6 ऐसे ही रख लो, और ये बन जाएगा 4, माइनस ये भी 6 ऐसे रहेगा, ये भी बन जाएगा हमारे पास 4, और प्लस 9 2 = आ जाएगा 18। अब बोलो तो देखो 32 ये और ये प्लस का 18 दोनों मिलकर के बन जाएंगे 50, और ये बोलो -7 ये हो गया 24, और -7 ये भी हो गया 24, तो 50 में से देखो ये 24 जाएगा तो बचेगा 26, और ये माइनस का फिर से 24, और ये फिर माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 2। तो देखिए उसके बाद हम सिंप्लीफाई के 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसी को बोलते हैं हिंदी में सरल करो, यानी सरल कीजिए या सरल करो। तो अब देखो इसे कैसे करना है, ये हमारा 3rd क्वेश्चन है, यहाँ पे भी होल स्क्वायर लगा है, इसका मतलब इन्हीं संख्याओं को हम 2 बार लिख देंगे,
यानी √7 प्लस √6 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई √7 प्लस √6 में। अब जब देखो दोनों संख्याएं अगर रूट की होंगी तो उन्हें कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो सबसे पहले हमने बताया √7 का मल्टीप्लाई इन दोनों में, तो एक बार इसमें करो √7 का √7 में, यानी ये दे देगा √7 का मल्टीप्लाई √7 में पहले। अब फिर √7 का किस में, दूसरे वाले में, तो √7 का मल्टीप्लाई किस में, √6 में। फिर प्लस के साथ बताओ, अब √6 का मल्टीप्लाई इन दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, तो √6 का देखो मल्टीप्लाई किस में करो, ये √7 में पहले इसमें किया, अब √6 का √6 में करो, तो प्लस के साथ √6 का मल्टीप्लाई √6 में। अब बोलो √7 का मल्टीप्लाई √7 में करोगे तो सेम संख्या होने की वजह से 7 दे देगा, प्लस ये बोलो, ये देखो क्या है, √7 है, ये √6 है, तो ये दोनों संख्याएं अलग अलग हैं, दोनों रूट के अंदर है, तो ये आ जाएगा रूट के अंदर 42 प्लस, अब ये भी बताओ, ये भी दोनों रूट के अंदर, तो ये भी दे देंगे रूट के अंदर 42 प्लस, ये देखो √6 है, ये भी √6 है, सेम संख्याएं होंगी तो 6 ही आ जाएगा। अब बोलो देखो ये दोनों 2 बार हो गई और ये 7 है और ये 6 है, तो 7 को 6 में प्लस किया जा सकता है, तो 7 + 6 हो जाएगा 13, और ये दोनों मिलकर के 2 बार संख्याएं हो गई हैं, तो इसे हम लिख देंगे 2√42। अब देखो 42 के फैक्टर हम करके यहाँ देख लेते हैं कि कुछ बाहर आ पाएगा कि नहीं, तो 42 के फैक्टर बोलो क्या आएंगे, सबसे पहले हम 2 से करेंगे तो 21 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 7 आएगा, और फिर 7 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो देखो यहाँ ध्यान से, जोड़ा तो किसी का बन नहीं रहा है, पेयर बन ही नहीं रहा है, ना 2 का बन रहा है, ना 3 का बन रहा है, और ना ही 7 का बन रहा है, इसका मतलब इसे हम ऐसा ही छोड़ देंगे, इसमें से कुछ भी बाहर नहीं निकल पाएगा। अब चलिए चलते हैं, इसी के कर लेते हैं सेकेंड पार्ट को। इसमें क्या है कि एक संख्या तो रूट के अंदर है और एक है रूट के बाहर, ये वाली बाहर है और ये वाली अंदर, और इसमें भी ये वाली बाहर है और ये अंदर है। अगर ऐसा आ जाएगा तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसे भी देख लो, करना तो मल्टीप्लाई ही है, तो सीधी सी बात है हम क्या करेंगे, पहले 6 का मल्टीप्लाई इन दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, तो करो, तो 6 का मल्टीप्लाई पहले किस में करोगे, 2 में, फिर इस 6 का मल्टीप्लाई प्लस के साथ ही भी है तो प्लस के साथ लिख लो, 6 का मल्टीप्लाई किस में, √3 में, ऐसे। अब बताओ, अब इस √2 का मल्टीप्लाई इसमें भी और इसमें भी, अब √2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे, माइनस भी है तो माइनस लगाओ, और √2 का मल्टीप्लाई किस में है, 2 में, अब √2 का मल्टीप्लाई किस में है, √3 में, और ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस का ही आएगा, अब √2 का मल्टीप्लाई किस में है, √3 में है। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लो, बताओ 6 2 जा कितना आ जाएगा, 12, और ये प्लस, इसमें से देखो जब एक संख्या रूट के अंदर होती है एक बाहर होती है तो इसे ऐसे ही लिख देते हैं, कुछ नहीं हो पाएगा इसका। सेम देखो यहाँ पे भी नंबर है, यहाँ क्या है, √2 है और 2 है, लेकिन इसमें बताया था कि ऐसी इस वाली संख्या को जो रूट के बाहर होती है इसे आगे रखना होता है, तो इसे लिखेंगे 2√2। अब यहाँ बोलो, यहाँ क्या लिखोगे आप, यहाँ दोनों संख्याएं रूट के अंदर हैं तो माइनस का साउंड लगाओ और दोनों का अंदर ही मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6। अब बोलो यहाँ रूट के बाहर है, यहाँ √3 है, यहाँ √2 है और यहाँ कुछ और है, तो क्या ये जोड़ या घटा सकते हो, कुछ भी जुड़ेंगे या घटेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि सब में अलग अलग संख्याएं हैं। √2 वाला अगर कहीं और होता, जैसे ये √2 है, अगर कहीं और √2 होता तब तो जोड़ या घटा सकते थे, ये √3 है कहीं और होता तो उसे जोड़ या घटा सकते थे, ये √6 है कहीं और भी होता तो कर सकते थे, इसमें कुछ भी इसके आगे नहीं कर पाएंगे, तो यही हमारा हो गया आंसर। इसे हम एक बार फिर से लिख देंगे, 12 6√3 -2√2 और -√6, दैट्स आंसर। तो आपने देखा इन रूट वाले क्वेश्चंस को, करनी के क्वेश्चंस को हम कितनी आसान तरीके से और कितनी जल्दी जल्दी कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स।